तोता टांचता है तो पारकी होता है, वो समझो निश्चित मधुर से मधुर है। और ये जो तोते ने टांचा है, ये फल भागवत रूपी फल, वेद वेदांत गीता रूपी पेड़ से निकला हुआ ये रसमय फल है। और इसकी परीक्षा छोटे मोटे तोते ने नहीं किए, परमहंस तोते ने किए, विज्ञ तोते ने किए, बड़े पारखी तोते ने किए। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, इसलिए इस फल को पियो। लो महाराज, फल को पिया जाता है, चूसा जाता है, खाया जाता है। पीबत लिखा, पीबत भागवतम, भागवत रूपी फल को पियो। महाराज भाषा बड़े विद्वान हो, भाषा में थोड़ा ख्याल तो करना चाहिए। तो फल पिया जाए, खाया जाए, आलू खुमानी हो तो खाया जाए, अखरोट तो खाया जाए, बादाम खाया जाता है, बादाम भी फल है, उसको चूसो क्या, सूखे फल है। आम वाम है, उसको चूसो आप। पर पीने की तो बात कहीं आती नहीं, पीने वाली बात कैसे कहती है? पीबत सनकादि को बोले पीने वाला ये, क्योंकि इसमें ना तो कोई गुठली है ना कोई छिलका है, फेंकने वाली चीज कोई नहीं, चूसना बाकी बातें तो वहां होती जहाँ कुछ त्याज्य वस्तु होती है। यहाँ तो केवल रसमय फल है, मुंह में पड़ते ही जूस बन जाए, जूस। और ऐसा बढ़िया जूस बन जाता है कि जिसको पीते पीते भाई जी का पेट तो भरे नहीं और प्यास बुझे नहीं। और ये रस का आलय है, भागवतम रसमालय सागर है भागवत, ये रस खत्म होने वाला है। अब इस रस को पीने से न तो तृप्ति हो, न तो पेट भरे, और न ही रस कूटे। इसलिए कहना पड़ेगा कि हर रस में, हर घूंट में जन्मों जन्म पियो, इसमें आनंद दिया, इसको छोड़ो मत। रसिका भूमि भावुका, रसिको और भावुक भक्तो, इस भागवत रस को पियो। ऐसा ही भागवत रस मृत्युलोक में ही है। और वेद वेदांत गीता का फल है, गीता का फल है ये, वेद का फल, वेदांत का फल है। अब तो नारद जी के समझ में आ गया, ये तो जोरदार। अब तो महाराज समझ में आया, अब तो थे ही सुनाओ भागवत, अब तो भागवत ही कराओ, बाप जी थे सुनाओ। और कहाँ सुनानी है, जो भी है आप करो। सनकादिक बोले हमारे तो यही काम, तुम सुनने वाले बनो सुनाने के लिए, मैं तुम्हारा तो दूसरा कोई काम नहीं। गाय ना बच्ची नहीं गाय अच्छी, और तुम सुनने वालों बनो, हम सुने। चलो गंगा तट पर चलो, बोले गंगा मैया। सब ऋषि मुनि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि गंगा तट पर आ गए। हरिद्वार गंगा के किनारे, ठंडी ठंडी हवा, गर्मी में भी वहाँ ठंडा, और पवित्र भगवान के चरणों से निकली भक्ति का प्रवाह गंगा बह रही है। बड़ी तपोभूमि, शुद्ध भूमि, रमणीय भूमि, ऋषि मुनि महापुरुष देवता वहाँ रमते हैं। ऐसे विस्तृत मैदान में जैसे यहाँ संतों की ठौड़ है, पवित्र से पवित्र देश है। कितने तपस्या महापुरुषों ने किए, और हमको सुख शांति का वरदान, एक सत्र खोल गए। बस थोड़े निमित्त बनते रहो, खूब आएगा लोक पर लोक में, धन धान्य आएगा, भक्ति आएगी, लोक भी बनेगा पर लोक भी। एक अवसर आया है, इसका खूब लाभ। जैसे ऋतु आने पर उपजाऊ मिट्टी में थोड़ा सा बीज बो, उपजाऊ मिट्टी में, और वो महाराज 1000 बोरियां बन जाती है, एक बोरी बोई तो हजारों बोरियां मिलती है। ऐसे ही ऋतु आई है, संतों की बरसी है। और बसंत ऋतु, चारों ऋतु, 6 ऋतु में बसंत ऋतु भगवान की ऋतु। ऋतु नाम कुसुमाकर, फाल्गुन का पवित्र महीना, प्रेममय महीना, और उसमें भी इतने सारे विद्वान आए। देखो एक से एक बढ़कर विद्वान, ब्राह्मण सब विद्वान आए। कितने मेरे घर 150, 100, 150 आसपास, 50-60 तो ही ऐसे महापुरुष यहाँ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं, वेदों की, शास्त्रों की ऋचाएं, श्लोक पढ़ रहे हैं। ये सब मंगल हो रहा है। और ऐसे उपजाऊ भूमि पर ऊपर से और कथा सुन रहे हैं आप, भगवान का दिव्य भागवत चरित्र सुन रहे हैं कि सोने में सुहागा। ऋतु आने पर ये पुण्य का, महान पुण्य का बीज आप देखना कैसा जीवन में फलित होगा। इसलिए इस भागवत के इस अवसर को स्वयं तो सब लाभ लेवें, और दूर दूर तक गांव में सबको सूचना करो, व्यवस्थाएं करो, ताकि खूब आवे। सेठ जी जयदयाल जी का वचन है कि इस कथा सत्संग में, जहाँ शुद्ध निष्काम भाव से सत्संग कथा हो रही है, ऐसी सत्संग में तुम 3 लोगों को बिठा दो, लाकर नए 3 लोगों को बिठा दो, तो तुम्हारा कल्याण ब्याज में हो जाएगा। तुमने कथा सुनी, वो तो मूल आपका
बराबर सुरक्षित है। पर तुमने 3 नए लोगों को कथा में बिठाया, हमने सुनी, उसके ब्याज से ही तुम्हारा कल्याण है। दूसरों को भी सूचना करनी चाहिए। इधर भागवत में साफ लिखा, सब आए बिना बुलाए आना चाहिए। पता लगते ही उत्तम से उत्तम श्रोता है जो बिना बुलाए केवल कथा के लिए बना, कौन क्या कैसे मेरी परवाह ना करे, मेरे को नहीं बुलाया, इस अभिमान इस मान में न रहे। उत्तम श्रोता, बस पता है कथा है, भगवान का दरबार है, भगवान अपने सबके बस आए भगवान के दरबार। फिर भी कई ऐसे भी होते हैं हमारे को सूचना करेंगे, हम कम आदमी थोड़ी है, तो चलो उनकी मूछ रख देनी चाहिए। उनके सामने जो भी गांव के लोग हैं जावें और कहें भाई देखो भाई साहब 2-3 दिन बीत गए, क्या बात है आपके दर्शन ही नहीं हो रहे, कमाल है, ऐसी क्या बात है अलग, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको कि हाँ हमारी कुछ पूछना की है। कोई एक दफा बहाना बनाएगा, फिर आप कह दें कि भाई साहब घना ही हो गया, अब आज गैराज नहीं लगनी चाहिए, तो जरूर आएंगे क्योंकि उनकी मूछ रहेगी। तो जो मूछ वाले हैं उनकी मूछ रख दो। भृगु जी महाराज भागवत में अकल से साधन भी है, खूब बसा मिल गई उड़ी है, बहुत बढ़िया, खूब उत्सव मनाओ, जगह नहीं बचे यहाँ। जितने भक्त आएंगे उतने भगवान राज्य होंगे, और जितने भगवान राज्य होंगे उतने भक्तों का उद्धार होगा, कल्याण। तुम्हारी अभिलाषा ऐसा बढ़िया, देखो ना ज्यादा ठंडी ना गर्मी, कैसा बढ़िया मौसम, ठंडी में तावड़ो याद आवे, बाहर तावड़ो याद आवे, उठ बाहर जा रहे हैं तावड़े में, और गर्मी में महाराज ये कूलर ही घूम घूम करता फिर मुश्किल हो जाए। और ऐसा बढ़िया मौसम बसंत ऋतु का, ऐसा बढ़िया महीना, और संतों की ठोर, ये उपजाऊ भूमि है, ऐसा एक दिव्य देश हरिद्वार में है। और वही मुझे दिखता है कि यहाँ वो सहयोग, उसकी फोटो कॉपी तो है ही, ओरिजिनल चीज तो ओरिजिनल फोटो कॉपी तो है। हम आप सब भगवान तो है, भागवत जी तो वही है। और जितनी लगन से श्रद्धा भक्ति से बैठेंगे, हम सीधे साधे सरल अनपढ़ कम योग्यता वालों को भी भगवान पूरा फल देंगे। जैसे छोटे बच्चे को माँ अपना पूरा लाड प्यार देती है, बड़े को मिले ना मिले, बड़ा बच्चा भी माँ का ही है, पर छोटे बच्चे को जो लाड प्यार मिलता है, माँ की गोद मिलती है, सुविधाएं मिलती है, बड़े बच्चे को थोड़ी मिलती है। वो भी प्यारा है पर वैसा प्यारा थोड़ी है। ऐसे हम जितने गए बीते हैं, अगर हमारा भाव सच्चा है तो भगवान को हम छोटे बच्चे की तरह अति प्रिय, गीता कहती है। सिद्ध भक्तों को प्रिय कहा 12वें अध्याय में गीता के बारे में, और साधक भक्तों को अति प्रिय कहा, भक्ता ते अतीव में प्रिय। तो हम सब भगवान के अति प्रिय, पर कब? जब हम सरल होकर सहज होकर भगवान की चरणों में बैठे, कथा का आनंद लें। तो देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि बड़े बड़े महापुरुष अपनी स्त्रियों बच्चों शिष्यों के सहित वहाँ आए हैं। सनकादिक नारद भी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सारी नदियाँ स्त्रियाँ बन बन के वहाँ आई जाती हैं। 17 पुराण आए हैं, 4 वेद आए हैं, पुष्करादिक तीर्थ आए हैं, और भी जो अपने अपने पाप के नाश का अपने पापों का नाश चाहने वाले वो भी वहाँ पहुँचे हैं। और अपार जन समुदाय में जब व्यास पीठ पर सनकादिक बैठते हैं, तब आकाश में अनायास शकुन हुए, आकाश में देवताओं की दुर्दुभियां बजने लगी। तालियां तो आप भी थोड़ी थोड़ी बजाते रहे, हाथ में एक्यूप्रेशर हो जाता है। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं एक्यूप्रेशर के कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया कर देते हैं, और फिर भगवान पर असर पड़ता है कि मेरे उत्सव में ताली बजी, क्योंकि देवता धुंध भी बजा रहे हैं, तो आपके हाथ में तालियां तो देवता धुंध भी बजा रहे हैं, ऊपर से जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, बोले भागवत भगवान। ऐसा आनंद हुआ है। और सनकादिक ऋषि व्यास पीठ पर बैठकर इस भागवत की महिमा गाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अजी ऐसा नहीं कि पिछली बार भागवत सुन ली बड़े ऊंचे महात्मा से, अब तो ऐसे छोटे मोटे आए क्या सुने, हमको घड़ी आते, ऐसे नहीं। कभी ऐसा होता है किसी बहन भाई को कि पिछली बार घड़ा ही मालपुआ खीर खा लिया, अब कहीं दाल रोटी खावा, तो छोड़ो, अरे वो छोड़ दिया तो तुम खुद ही छूट जाओगे, शरीर से छूट जाओगे।
जैसे रोज सुबह शाम मतलब 3-3, 4-4 टाइम, ये तो शरीर की खुराक है, दाल रोटी शरीर तक की खुराक है, पर ऐसे ही आत्मा की खुराक भी रोज दो। इस भागवत कथा, हरिनाम, भगवत भक्ति आत्मा की खुराक है, इसे आत्मा आनंदित होती है, तृप्त होती है। तुम शरीर की खुराक तो कभी नागा नहीं करते हो, पर आत्मा की खुराक में नासा टाइम ही को नहीं बने, टाइम ही को नहीं कथा सुनने वाले, इतने आप भोले भले हो, ठगाई में जा रहे हो। आत्मा की खुराक तो निश्चित दो, शरीर की भले मत दो। ये सत्संग कथा कीर्तन आत्मा की खुराक है, इसको जरूर सुनो, क्योंकि इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते। हृदय में तो है ही हम सबके, भगवान नहीं हो हृदय में तो बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी की मिट्टी, परंतु भगवान सोए हुए वो जी रहे हैं, इतने शक्ति की काम कर रहे हैं। पर तुम भागवत कथा सुनो, फिर देखो भगवान हृदय में नाचने लगेंगे, और जब भगवान हृदय में नाचेंगे फिर तुम्हारी क्या मजा है, तुम भी ठुमके लगे। भगवान नाचते नाचता हो, तुम बाद में नाचते हो, पर भगवान ही सोए तो कितना ही कुछ करो नहीं नाच सकते। भाई आत्मा ही नहीं नाचे तो फालतू कैसे नाचे? तो भगवान हृदय में भागवत कथा से नृत्य करते हैं, तब तुम्हारा भी रोम रोम नृत्य करने लग जाता है, आनंद और प्रेम भर जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो, बात तो कही हुई, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, बड़े बड़े तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, स्नान कर लो, ध्यान कर लो, योग कर लो, समाधियां लगा लो, दान कर लो, सेवाएं कर लो, पुण्य आदि कर लो, उन सब का पुण्य मिला लो तो भागवत की सप्ताह कथा के 16वें अंश की बराबरी नहीं करता है। ये भागवत की महिमा में क्या? अजी तुम कल्याण चाहते हो ना? कहीं कल्याण चाहोगे नहीं? के बाप जी मन था ही कोई कल्याण कहीं में कल्याण वास्ते तो आया बाप जी, नहीं बात करो, कल्याण वास्ते तो सुनो, भागवत कह रही है तुम कल्याण चाहते हो तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो। शास्त्र ज्यादा पढ़ोगे तो मन में भ्रम बढ़ेगा, समाधान था वो भी मिट जाएगा और भ्रम बढ़ जाएगा। और कई बार ज्यादा पढ़ाई का मन में गरूर आ जाता है, मेरे जैसों को भी परीक्षा में लग जाते हैं कि बाबा जी बताओ जरा श्रवण जी के पिता का क्या नाम था। अब खुद पढ़ा हुआ कहीं वो लुकाई हुई बात वो छुपा रखी, वो बाद में अस्तर छोड़ेंगे, पहले बाबा जी को पटक ले। और ऐसी गलती करने से कई महापुरुषों का अपराध हो जाता है तो ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है, पढ़ लिख करके भी राक्षस बनना पड़ता है। इसलिए ज्यादा पढ़ाई काम की नहीं है, भक्ति काम की है। पर संकादे कह रहे हैं यदि तुम कल्याण चाहते हो तो ज्यादा शास्त्रों के चक्कर में मत पड़ो। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, एक भागवत शास्त्र तुम्हारा कल्याण करने के लिए सिंह गर्जना कर रहे। आओ तुम भागवत की कथा में बैठो और तुम्हारा कल्याण ना हो तो भागवत की गाली आओ बैठो इस नौका में। बोले भागवत भगवान की। शौनक जी ने पूछा महाराज इतनी भागवत की महिमा है, क्या बात है? तब सूत जी का रहस्य बताते, छिपी हुई बात। 125 वर्ष 125 वर्ष यहाँ धराधाम पर बिताकर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उद्धव जी पास में एकांत में बोले, प्रभु मैं देख रहा हूँ आप अपनी दुकान बंद कर रहे हो और जाने की तैयारी। प्रभु आप जा रहे हो, अभी तो भगत आपके सहारे निश्चिंत है संसार, और जब आप चले जाओगे तब फिर ये भोले भाले सरल भक्त किसकी आड़ में किसके सहारे रहेंगे? तब भगवान विचार में पड़ गए कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उद्धव तुमने अच्छी बात कहते हैं। उस समय भगवान विचार करते करते अंतर्धान हुए और उनका दिव्य तेज इस भागवत की जो व्यास जी ने रचा ग्रंथ इस भागवत में वो प्रवेश कर गए और तब से साक्षात ये श्री कृष्ण का स्वरूप है भागवत। क्यों कि कलिकाल के भक्तों के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण इस भागवत को हम सबके लिए छोड़ गए। इस भागवत का जो सहारा लेंगे साक्षात कृष्ण का मिश्र है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे।
सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। स्पष्ट कह रही है भागवत, साक्षात श्री हरि की शब्दमयी मूर्ति है। इसके दर्शन से श्री कृष्ण दर्शन का, इसकी सेवा पूजा आरती वंदन से साक्षात कृष्ण की पूजा का, इसकी परिक्रमा करें श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। इसकी यहाँ परिक्रमा का मार्ग है। खूब मन में जो भाव हो परिक्रमा लगाओ, 108 परिक्रमा लगाओ, जितनी जची उतनी लगाओ। ये भागवत सब कुछ देने वाले, आपके दुख मिटेंगे, दुर्भाग्य मिटेंगे। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्यम पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमेर्थ। काम क्रोध के थपेड़े से आप ग्रस्त हैं, भागवत की शरण लो, सप्ताह कथा सुनो। दुर्भाग्य है, दुख है, कोई तुम्हारा दरिद्रता है जीवन में, गरीबी है अथवा पाप कोई बन गए, इन सब से छुट्टी पाने के लिए और इससे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम, गोपियों जैसा प्रेम पाने के लिए ये कलिकाल में स्वयं भगवान की योजना है। हम सब के लिए भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ के रूप में आज भी विराजमान है। बोलो भगवान के कृष्ण गोविंद हरि। जितना तल्लीन होकर गाएंगे उतना लाभ ज्यादा होगा। संसार में जितना सावधान रहेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, और भगवान में जितने आप तल्लीन हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्यारी जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, हे नाथ नारायण थोड़ी तालियां। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। यही प्रार्थना है भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, नाम तुम्हारा। भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम है निष्काम होके दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। नारद जी ने ये प्रकट देखा ये प्रभाव, इसलिए नारद जी बोले महाराज अब समझ में आया, मैं तो बड़े धोखे में रहा, घूम फिर में रहा, और ये बड़ा सीधा सा श्रेष्ठ सरस उपाय जो किस भागवत का है आज मुझे मालूम पड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।